हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो आपके सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस पढ़ी है उसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जो है डिस्कस किया है और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है पहला कि सिंप्लीफाई 108 डिवाइडेड 36 ऑफ 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3:1/4। क्या होगा इसका आंसर? 15:29/36 होगा कि 13:3/10 होगा कि 31:83/14 होगा कि 25:50/48 होगा। ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें यहां पर लगाना होता है BODMAS। क्या लगाना होता है? BODMAS लगाना होता है। ठीक है ना, BODMAS। BODMAS का प्रयोग करके आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर BODMAS की बात करें तो B का मतलब क्या होता है? BODMAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो B का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले आप क्या ओपन करेंगे? ब्रैकेट को। फिर इसके बाद O का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। ठीक है ना, ओके। फिर इसके बाद D से क्या होता है? डिवीजन। D से क्या होता है आपका? डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के बाद आएगा आपका M का मतलब हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन हो गया, गुणा हो गया। A से एडिशन हो गया, और S से सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट। ओके, अर्थात माइनस करना। ओके, तो BODMAS आपको लगाना है। अब BODMAS के थ्रू आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, O मतलब ऑफ का मतलब भी गुणा होता है और आपका जो है मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुणा होता है। अगर ऑफ लगा है तो वह जो आपका गुणा होगा वह डिवीजन के पहले होगा और अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है तो वह आपका जो है गुणा डिवीजन के बाद होगा। क्लियर? अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आएगा। अगर हम बात करें यहां पे तो दिया गया है आपका 108। ठीक है ना, 108 ये है आपका 108। फिर है डिवाइडेड 36। अब देखिए ऑफ लगा है तो ऑफ का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3:1/4। अब देखिए पहले ये मल्टीप्लीकेशन होगा चूंकि यहाँ पे ऑफ लगा था, चूंकि यहां पर ऑफ लगा है ना, ऑफ 36 ऑफ 1/4। तो पहले आप इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ये हो जाएगा आपका 108 डिवाइडेड 9 प्लस 2/5 इंटू 3:1/4। इसको क्या अब इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13/4। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। तो आपने कहा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 13/10, ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 13/10, तो हो जाएगा आपका 133/10। 133/10 को आप क्या लिख सकते हैं?
133 अपॉन 10 को आप क्या लिख सकते हैं 13:3/10, 13:3/10 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 13:3/10 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आई भाई। 12 + 13 अपॉन 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 12 में तो 120 हो गया, 120 + 13 अपॉन 10 हो गया, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 133 आएगा। 133 में जब आप 13 का 10 का भाग देंगे तो 13:3/10 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4:1/2 + 3:1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2:1/3 प्लस इक्वल 13:2/5। क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a/2/5 आएगी, 3:2/5 आएगी कि 5:2/8 आएगी, 2:9/4 आएगी। ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? तो आप अगर यहां पर देखें, देखिए ऐसे क्वेश्चन आप को मैं बहुत सारे करा चुका हूं पहले, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन पर आधारित है और फ्रैक्शन को कैसे हमें आसान तरीके से सॉल्व करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है, क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, 4:1/2 प्लस 3:1/6, इसको हमने मान लिया x, प्लस 2:1/3 इक्वल्स आपका 13:2/5। अब x निकालने के लिए आप इस सारी वैल्यू को उधर ले जाइए, x इक्वल टू हो जाएगा 13:2/5 माइनस 4:1/2 माइनस 3:1/6 माइनस 2:1/3। ओके, अब इसको अलग कर लीजिए, 13 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, इनको अलग कर लीजिए। अंदर क्या बचेगा आपका 2/5 माइनस 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/3। इनका जरा एलसीएम लीजिए, 5 2 6 3 का एलसीएम क्या होगा 30 हो जाएगा। 30 भाई एलसीएम वो संख्या होती है जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, तो 30 जो है इन चारों से डिविजिबल है, 3 से भी है, 6 से भी है, 5 से भी है, 2 से भी है। ये कितना हो जाएगा जरा इसको ऐड कर लीजिए, 13 माइनस 4 3 7 2 9, ये कितना हो चुका माइनस सब प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 30, तो 5 6 30, तो 6 2 12 हो जाएगा ना यहाँ पे, 5 6 30 6 2 12 माइनस 15 2 30 माइनस 6 5 30 माइनस 10। ओके, इसको जरा आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 4, हो जाएगा आपका 4, अंदर कितना हो जाएगा आपका, तो आपने कहा ये हो जाएगा 15 5 20 और 20 10 30, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 12 माइनस 30 अपॉन 30। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू, ठीक है ना, ये आपका प्लस में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 18 अपॉन 30, माइनस का 18 अपॉन 30, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 18 अपॉन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 प्लस होता है। अब चूंकि ये माइनस 18 अपॉन 30 आ गया तो जाएगा 4 माइनस 18 अपॉन 30, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा आपका 120 माइनस 18 अपॉन 30, कितना हो जाएगा ये आपका 10 में से 8 गया 2, और ये बचेगा यहाँ पे 102 अपॉन 30, 102 अपॉन 30, ठीक है ना, क्योंकि 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, किससे काट दें, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से काट दीजिए, 30 दाम 30, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 से कट जाएगा, नहीं 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 1 कम 2, 2 7 14, 17/5। अब 17 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 17 अपॉन 5 आएगा, 17 अपॉन 5 आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 5 दिया 15 2 17, 3:2/5, देखो 3 भाई 17 अपॉन 5 आएगा,
ठीक है ना, और 17/5 को क्या लिख सकते हैं, 3:2/5 लिख सकते हैं। आंसर बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 3:2/5 आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बॉडमॉस को लगा करके। ठीक है ना, बॉडमॉस को लगाना है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इफ 2x/1 + 1/1 + x/1 - x = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या होगी, 4/2 होगी, 5/4 होगी कि 8/1 होगी, x की वैल्यू 2/3 होगी। तो जल्दी से आंसर मुझे बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने पहले की क्लासें पढ़ी हैं तो आप इसका आंसर देने में मुश्किल से मुश्किल आपको 3 सेकंड लगेंगे, और जिन्होंने पहली क्लास से नहीं पढ़ी वो जाके पढ़ जरूर लें। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, देखो कितना आसान तरीका है। दिया हुआ है 2x/1 + 1/1 + x/1 - x। ओके, पहले हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे कितनी बार 1 प्लस लगा है, 2 बार, 1 + 1/1 + x/1 - x। तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है आपको पता है, जो नीचे वाली वैल्यू लिखी है x/1 - x, इसको ऐसे लिखना है x, फिर लिखना है 1 - x। अब इन दोनों को 2 बार ऐड करना है, इन दोनों को 2 बार ऐड करना है। तो जब आप यहां पे 1 - x में प्लस x करेंगे तो 1 आएगा। चाहे ऐड करके देख लीजिए भाई, अगर 1 - x में आप प्लस x को ऐड करते तो x कर दीजिए, कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। इतनी बात क्लियर। दूसरी बार फिर ऐड करिए, दूसरी बार फिर ऐड करिए, तो इसमें इसको ऐड कर दीजिए। तो जब आप 1 - x में, जब आप 1 - x में प्लस का 1 करेंगे तो यह जाएगा आपका 2 - x। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 - x आ गया। बात मेरी समझ में आ गई। तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया भाई। 2 बार प्लस करना था तो एक बार प्लस किया तो 1 आया, एक बार इसमें प्लस किया तो 2 - x आ गया। तो यहां पर आप इसको क्या लिखेंगे, 2x, इसको आप लिखेंगे जो है 2x 2 - x/1। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ गया आपका, 2x/2 - x/1। तो 1 की तो यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 2x/2 - x बराबर, इसको हम 1 लिख देंगे क्योंकि ये बराबर किसके है, 1 के है। ये बराबर किसके है, 1 के, तो बराबर 1 हो गया। तो हो जाएगा आपका, देखो 2x = 2 - x। ओके, x एक तरफ कर लो, तो 2x + x बराबर हो जाएगा 2, तो जाएगा 3x = 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2/3, x बराबर हो जाएगा आपका 2/3। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जो x की वैल्यू है वो 2/3 आएगी, जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2/3 आएगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द वैल्यू ऑफ 18 / 2 of 1/4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2/3 / 3/4 इंटू 5/8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 2/3 / 3/4 of 3/4 इज, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगी इसकी वैल्यू, 10⁻² होगी कि 8⁵ होगी कि 16⁻7/8 होगी कि 2⁻7/64 होगी। बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, यहां पर आप लगाएंगे बॉडमॉस, यहां पर आप लगाएंगे बॉडमॉस, क्या लगाएंगे, बॉडमॉस, ठीक है ना। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में आप सबट्रैक्ट करेंगे, सबसे लास्ट में आप माइनस करेंगे। तो इसका जरा आंसर बताएं। तो देखिए हम यहां पर एक एक पार्ट को पहले जो है यहां पर क्या कर लेते हैं, इसको
सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 18 डिवाइडेड 2 ऑफ 1/4। ओके, ये दिया है, ठीक है ना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको आप लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो जगह 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 18 डिवाइडेड 1/2। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में आता है तो ये संख्या बदल जाती है, तो 18 2 ज़ा 36 इसका आंसर आ जाएगा। 36 इसका आंसर आ गया। अब जरा आप सॉल्व कर लीजिए सेकंड वाले को। अब जरा आप सॉल्व कर लीजिए 2/3, ठीक है ना। यहां से एक लाइन खींच लेते हैं ताकि इधर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बाकी उधर सॉल्व कर लेंगे। 2/3 डिवाइडेड 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/8, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जो है, अब देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों लगा है, तो सबसे पहले डिवीजन आपका सॉल्व होगा। तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या आपकी 4/3 हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो 5/8 ही रहेगा। तो अब देखिए 4 2 ज़ा 8, ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 5/9। ये आ जाएगा आपका 5/9। बात मेरी समझ में आ गई भाई। 4 2 ज़ा 8, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर 5 बचा, नीचे आपका 9 बचा। अब जरा अगला चेक कर लीजिए। अब अगला है आपका 2/3 डिवाइडेड 3/4 ऑफ 3/4। इसको सॉल्व करना सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो जगह 2/3 डिवाइडेड 3/4 इंटू 3/4, यही तो होगा, ठीक है ना। 3/4 इंटू 3/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 डिवाइडेड हो जाएगा आपका 9/16, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 16/9 जगह 32/27। अब जरा यहां पे देखिए, अब इसकी जगह इनको रख लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी 36 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी, इसकी वैल्यू आई 5/9, और सबसे लास्ट की वैल्यू कितनी आई आपकी, डिवाइडेड आई है 32/27। ओके, अब जरा देखें, इसको जरा आगे सॉल्व कर लीजिए आप। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 5/9, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो 27/32 हो जाएगा। तो देखिए 9 4 जा 36, 4 8 जा 32, ये कितना हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, कैरी हुआ 3, और 5 2 जा 10, और प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 135/8। 135 में जरा 8 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, बचेगा कितना 5 बचेगा ना, 8 प्लस 5 आपका 13 होता है, 5 बच जाएगा 55। तो 8 6 जा 8 7 जा 56, 8 6 जा 50, 8 6 जा कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 और 7 हो जाएगा आपका 55/8। 16:7/8 आपका सही आंसर होगा। 16:7/8 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई जब 8 का भाग देखो तो 8 1 जा 8, बचेगा आप कितना 5, 8 6 जा 48, चूंकि 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो 48 और 7 कितना हो जाएगा आपका 55। तो 16:7/8 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 96 एंड a इज हाफ ऑफ b, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। a का मान क्या होगा, 22 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो जल्दी से बताइए भाई a b c d में कौन सा आपका सही आंसर होगा। बताइए, दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 96 एंड
ए इज हाफ ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। ए जो है वह ए इज हाफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि तो ए की वैल्यू क्या होगी, देन द वैल्यू ऑफ ए 22 होगी, 32 होगी कि 48 होगी कि 64 होगी, बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। तो अगर हम यहां पर देखें तो क्या कह रहा है कि a इज हाफ ऑफ b, a जो है वह किसका आधा है, b का आधा है, a b का हाफ है, a प्लस बी बराबर 96 है और a जो है वह b का आधा है। तो आपको बताना है कि a की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर देखें सबसे पहले देखो दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू दिया है 96। अब देखो यहां पर दिया कि a इज हाफ ऑफ b, a b का आधा है, a b का आधा है, अर्थात अगर मुझे a बराबर b करना है तो b का मुझे हाफ करना पड़ेगा। अगर मुझे a बराबर b करना है तो एक b का मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तब b की वैल्यू a के बराबर हो पाएगी। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं कि b बराबर 2a, तो कोई गलत तो नहीं होगा। आपने कहा कैसे भाई, 2 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, तो b बराबर 2a, भाई जो a है वह b का आधा है, अर्थात अगर a की वैल्यू जो है b की वैल्यू अगर 4 है तो a की वैल्यू आपकी 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे b की वैल्यू 2 a के बराबर करनी है तो a में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस 2a को मैं यहां पे उठा के रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो b की जगह आप रख दीजिए a प्लस 2a इक्वल टू 96 है, ठीक है ना। तो ये जगह आपका 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 96, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 96/3, तो आपका ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, तो a बराबर आ जाएगा आपका 32, a बराबर आ जाएगा आपका 32। ऑप्शन आपका जो है b बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन b आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो a की वैल्यू है आपकी कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, तो ऑप्शन b आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 999 इंटू 99 इंटू 9 डिवाइडेड 99 डिवाइडेड 9 डिवाइडेड 3, इसकी वैल्यू किसके बराबर में होगी, 99 के बराबर होगी, 111 के बराबर होगी, 333 के बराबर होगी, 999 के बराबर होगी, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आएगा। बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा कि आपका ई सही होगा, कुछ आंसर दूसरा ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में इन क्वेश्चनों को लेके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को अगर हमने सही तरीके से लिख लिया ना, इन क्वेश्चनों को अगर हमने सही तरीके से लिख लिया तब तो हमारा आंसर सही आ गया, लेकिन अगर लिखने का तरीका गलत हो गया तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए लिखने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। जैसे यहां पर इसको कैसे लिखा जाएगा, ना, अरे ये भाई कौन सा कलर है, देखेगा ही नहीं है तो अच्छा कौन सा कलर ले, ये वाला, ये दिखेगा है। देखो ये कितना है आपका 999 इंटू 9 इंटू 9, चूंकि ऐसे क्वेश्चनों को लिखने का तरीका अगर आपको पता है कि वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है, तो आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन को केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। लेकिन अगर लिखने का तरीका गलत हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कितना हो जाएगा आपका 9 हो गया, फिर यार डिवाइड, इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड, तो इसको लिख सकते हैं 1/99, फिर डिवाइडेड 9 तो 1/9, फिर डिवाइडेड 3 तो 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, इस 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा,
9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 9 और जब 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 333 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो मैंने कहा ना कि अगर लिखने का तरीका पता है तो करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। लेकिन अगर लिखने का तरीका नहीं पता तो फिर आंसर गलत कर देंगे आप, तो फिर आंसर आपका गलत हो सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो फिर फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको इस प्रकार से लिखना है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 333। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर भाई बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ x अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए, y अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू बी एंड z अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, देन 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 3 6 या x प्लस वाई प्लस जेड। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर इसका बताएं कि ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए यहां पे आपको ए की वैल्यू क्या दी गई है, तो आपने कहा दी गई है x अपॉन वाई प्लस जेड। ओके, बी की वैल्यू क्या दी गई है? बी की वैल्यू दी गई है y अपॉन जेड प्लस एक्स। और सी की वैल्यू क्या दी गई है? सी की वैल्यू दी गई है आपको z अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, अब जरा यहां पे आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए। क्या है आपका 1 अपॉन 1 प्लस ए, फिर है आपका प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखते हैं ए बी और सी की, तो यहाँ पे क्या देखो आ जाएगा आपका, यह जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है आपकी x अपॉन वाई प्लस जेड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना? यहाँ से एक लाइन खींच लेते ताकि इधर क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे। भाई जगह रही आएगी ना तो इधर भी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेके। आगे जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो जरा। अब देखो यहां पे अगर y और z को हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा प्लस 1 अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब देखो इस वैल्यू को आप ऊपर लेके जाइए। इस वैल्यू को जो आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ये हो जाएगा अगला स्टेप आपका y प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस जाएगा जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब देखो तीनों का जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, सेम है। तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो कैसा आपका सेम है। तीनों का जो आपका हर है वो समान है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है एक्स वाई जेड को यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऊपर की सारी वैल्यू जुड़ जाएंगी, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, तो 2 बार x है, 2 बार z है, 2 बार y है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके,
तो x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड कट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो 2 आपका सही आंसर होगा, 2 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी का आंसर जो आएगा वो आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ m/n इक्वल्स टू है आपका 4/3 एंड r/t इक्वल्स टू 9/14 देन द वैल्यू ऑफ 3mr माइनस nt अपॉन 4nt माइनस 7mr इज, क्या होगा, क्या होगी इसकी वैल्यू, -5:1/2 होगी कि -11/14 होगी कि -1:1/4 होगी कि 11/14 होगी, क्या होगा सही आंसर ए बी सी डी में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है m अपॉन n इक्वल टू 4/3, तो आप इसको कह सकते हैं कि m बराबर 4 एंड n बराबर है आपका 3, ओके। इसी प्रकार से दिया गया है आपका r/t इक्वल्स टू है आपका 9/14, कितना है 9 कितना है 14, तो r बराबर हो जाएगा आपका 9 एंड t इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 14, ओके। अब आपको सॉल्व करना है यहाँ पे 3mr माइनस nt अपॉन 4nt माइनस 7mr, जरा इसकी वैल्यू रख दीजिए। 3 इंटू mr कितना आएगा, तो 3 इंटू 4 और r की वैल्यू है 9 माइनस nt कितना होगा, तो आपने कहा 3 इंटू 14, ओके, अपॉन ये कितना है आपका 4nt, तो 4n की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है 14 माइनस आपका 7mr, तो m कितना है 7 इंटू 4 इंटू 9, जरा सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। तो अगर हम ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखिए भाई, 3 4 जा 12, 12 9 जा 108 माइनस 42 अपॉन कितना हो जाएगा 4 3 जा 42, सॉरी 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, 42 और 4, तो 42 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 माइनस 7 4 जा 36, या किसी भी मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे करें अगर तो 7 4 जा यहाँ पे कर लेते हैं 7 इंटू 4 इंटू 9, तो आपने कहा 7 4 जा 36 इंटू 7, तो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 और 4 जगह 25, हो जाएगा 252, हो जाएगा आपका 252। इसको जरा आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 4 गए 6, ये कितना बचेगा आपका, तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचेगा आपका खत्म। ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा चूंकि ये वैल्यू बड़ी है ना, तो माइनस का 252 बड़ा है, तो ये माइनस का 66/84 आएगा। किससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 से, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 14, आंसर आ जाएगा माइनस का 11/14, आंसर आएगा माइनस का 11/14 आपका आंसर आएगा, माइनस 11/14 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, माइनस 11/14 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहां पर बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं करना कैसे है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा जो मैंने पीछे पढ़ाया है तो जरूर पढ़ लीजिए, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा और आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ a प्लस 2b इक्वल्स टू 6 एंड ab इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। क्या होगी इसकी वैल्यू? 1/2 होगी, 1/3 होगी, 3/2 होगी, कि 2 होगी, कि 5/2 होगी? बताइए भाई, इन पांचों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में 1/2 दिया गया है, दूसरे में 1/3 दिया गया है, और तीसरे में 3/2, चौथे में 2 और पांचवें में 5/2 दिया गया है। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो हमें सॉल्व करना है 2a प्लस 1b बराबर क्या? सॉल्व करना है। हमें दिया गया है a प्लस 2b इक्वल्स टू 6 दिया गया है और ab इक्वल्स टू 4 दिया गया है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें 2a प्लस 1b, अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका ab हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे a है तो ये आपका b आ जाएगा, यहाँ पे b है तो यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है। तो आज तो बहुत सिंपल हो गया। देखो भाई, ये 2b प्लस a, इसकी वैल्यू कितनी है? 6, ab की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। 3/2 आपका आंसर है। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई। ये वैल्यू आपको बतानी थी इसको, जब आपने एलसीएम ले तो ए बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2b प्लस a अपॉन ए बी हो जाएगा। तो a प्लस 2b की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है? 6, और ए बी की वैल्यू आपको 4 दी गई है, रख दे 3/2 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इक्वल्स टू 2 देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 18 होगी, 20 होगी, 25 होगी, कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आपका जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मान, क्या होगी इसकी वैल्यू? तो आपने कहा यहां पर दिया गया है a माइनस बी इक्वल्स टू दिया गया है 2 और ए बी इक्वल्स टू दिया गया है, सॉरी a माइनस बी इक्वल्स टू है आपका 4, a माइनस बी इक्वल्स टू 4 दिया गया है और ए बी इक्वल्स टू आपको 2 दिया गया है, और आपको बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से मुझे बताएं। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बताइए जल्दी से भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां पे आप सबसे पहले लगाएंगे a माइनस बी का, अगर आप होल स्क्वायर लगा देते हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 4 है, तो 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई? 2 दी गई, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका, तो ये जगह 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा? 20। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी 20 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए बी आपका सही आंसर होगा। और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ही तो निकालनी थी भाई। तो सबसे पहले आपने a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया, और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको a माइनस बी की वैल्यू पता थी 4 है, और ab की वैल्यू आपको दी गई है 2, वो आपने रख दिया और आपका आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू 4/3 देन 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी?
-1 होगी, 3 होगी, 5 होगी कि 6 होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। जल्दी से आंसर दीजिए। अगर a/b = 4/3 है तो आपको वैल्यू बतानी है 3a + 2b/3a - 2b। तो आपको पता है कि अगर इस प्रकार से दिया गया है a/b = 3/4, तो आप डायरेक्ट यहां पे ले सकते हैं a = 3 एंड b आप ले सकते हैं 4। ओके, a = क्या लेंगे 3 और b = क्या ले लेंगे आप 4 ले लेंगे। अब देखिए 3a + 2b अपॉन 3a - 2b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगी, प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 × 4 हो जाएगा, अपॉन यहाँ भी 3 × 3 - 2 × 4। ओके, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9, प्लस ये हो जाएगा आपका 6, ये 9 - 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो कितना हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा आपका 9 और 6 हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका 9 में 6 का 3, तो 3 × 5 = 15। 5 आपका सही आंसर आएगा, 5 आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है? अच्छा एक मिनट हमने गलत रख दिया यहाँ पे, ये आंसर गलत हो गया भाई। a = ये 4/3 है ना, मैं 3/4 नहीं है, सॉरी आंसर भाई गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं ताकि आंसर हमारा सही हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू गलत रख दी ना। ये 3/4 नहीं, ये 4/3 है, तो a = 4 आएगा और b = आपका 3 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तरह रख दीजिए, तो 3 × 4 + 2 × 3 अपॉन 3 × 4 - 2 × 3। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में 5 भी है, तो हमने जब वो वैल्यू रख दी 5 हमारा आ गया, तो 5 भी हमारा सही था। लेकिन वहाँ पे a/b कितना दिया है 4/3 दिया है, तो a = 4 होगा, b = 3 होगा। जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा आपका ये 3 × 4 = 12 प्लस 3 × 2 = 6 अपॉन 3 × 4 = 12 - 2 × 3 = 6, तो हो जाएगा 18/6, 6 × 3 = 18। 3 आपका आंसर आ जाएगा, 3 आपका सही आंसर होगा भाई, 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, a = 4 b = 3 होने पे आपका जो आंसर होगा इसका, वो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो 3a + 2b/3a - 2b का जो आंसर होगा वो आपका 3 आएगा। तो ऑप्शन जो आपका b है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दें कि इफ a + 1/b = 1 एंड b + 1/c = 1, देन c + 1/a = 0 के हो जाएगा कि 1/2 के हो जाएगा कि 1 के हो जाएगा कि 2 के हो जाएगा? बताइए भाई, a b c d में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखें, आपको दिया गया है a + b, a + 1/b = दिया गया है आपका 1 एंड b + 1/c = दिया गया है आपको 1। ठीक है ना, तो आप बताइए c + 1/a की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर देखिए, अगर आप इसका जो है इसको सॉल्व करें तो अगर यहां पे आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं आप ab + 1/b = 1 लिख सकते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ab + 1 = क्या हो जाएगा आपका b। ठीक है ना, क्लियर है? इसके बावजूद अगर इसको हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, bc + 1/c = हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आपका bc + 1 = हो जाएगा आपका c। ठीक है, अब देखिए आपको वैल्यू निकालनी है c + 1/a की, c + 1/a की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप यहां पर c की वैल्यू को रखते हैं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, c की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी bc + 1।
ठीक है ना। बी सी प्लस 1 आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी प्लस 1 अपन सी के 1, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को रखते हैं 1 अपॉन ए की वैल्यू। अच्छा, ए की वैल्यू को हम यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर इस b को आप इधर ले आएंगे तो ए बी माइनस बी हो जाएगा, ए बी माइनस बी, और 1 को आप इधर ले जाइए, ठीक है ना। तो अगर b को हम इधर लें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अगर b को आप बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो अगर आप इसको b इक्वल्स टू 1 माइनस a लिख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन b, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, ठीक है भाई। यहां पर देखो क्या है आपका, हमको चाहिए a की वैल्यू, ठीक है। तो उसको हमने इस प्रकार से और सॉल्व कर लिया। तो यहां पर जो आपकी जो है b की वैल्यू बनी, कितनी बनेगी आपकी, तो आपने कहा कि अगर भाई यहां पे हमने इसको 1 माइनस a ले लिया तो ये माइनस का 1 किस में, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर b की हम बात करें तो b बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं इस 1 अपॉन a को यहां पे रहने दूं, ठीक है ना, 1 अपॉन a को मैं यहां पे रहने दूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसको मैं यहां से लाइन खींच देता हूं और यहां तक मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर मैं इसको 1 अपॉन a को रहने दूं, b की जगह अगर मैं b की वैल्यू रख दूं 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है ना। अगर इसको भी मैं इस प्रकार से सॉल्व कर लेता हूं, एक मिनट जरा रुकिएगा, इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं, जरा इसकी वैल्यू कितनी निकलती है, तब डायरेक्ट यहां पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जगह बी सी माइनस सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका माइनस का 1 होगा, जब उधर जाएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। जरा इसको और सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये। यहां से अगर आप c को ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, b माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। तो ये आप इसको लिख सकते हैं c इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन जो है b माइनस 1। अगर माइनस हटाना है तो इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस b, क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस b। अब जरा देखिए यहां पे जो आपको वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, वो निकालनी है c प्लस 1 अपॉन a की। किसकी निकालनी है, c प्लस 1 अपॉन a की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे आप c की जगह क्या रखेंगे, c की जगह आप रख देंगे यहां पे, c की जगह आप रख देंगे यहां पे, ठीक है ना। c की जगह यहां पे रख देंगे आप कितना, इसको यहां से ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना। c की जगह आप रख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस b प्लस 1 अपॉन a। ओके भाई, b माइनस 1 था तो यहाँ पे चूंकि ये माइनस की वैल्यू तो प्लस करने के लिए हमने 1 माइनस b कर दिया। अब इसके अलावा b की जगह आप उसकी वैल्यू रख दीजिए, b की जगह उसकी वैल्यू रख दी, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a। इसको जरा अलग से सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 1 अपॉन a आ जाएगा। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखो कैसे, जरा सॉल्व करिए, इसको जरा सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस a और माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस a प्लस 1 अपॉन a। जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बचेगा आपका, ये 1 माइनस a अपॉन माइनस का a प्लस 1 अपॉन a हो जाएगा। अगर इस माइनस को कन्वर्ट करें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a, लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। अब देखो दोनों का एलसीएम a हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, a अपॉन a आ गया, a से a कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 1। a से a कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर से 1 1 कैंसिल हो गया तो आपको कितना आ गया था, ये माइनस का a आया था। समझ में बात आई।
भाई यहां तक पहले हम इसको लगाए, फिर आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां से हमको किसकी वैल्यू मिल गई, बी की। इसी प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और हमने यहां पे क्या किया, c प्लस 1/a, तो c की जगह 1/1 माइनस बी रखा, फिर b की जगह हमने b की वैल्यू रख दी। तो यहां पर जो है आपका ये सीक्वेंस बन गया और बाद में क्या आ गया a/a, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, ठीक है ना। इसको हमने यहां से ऐसे सॉल्व किया है और ये सोल्यूशन आपका इसका है, ठीक है ना, ये सोल्यूशन आपका इसका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि राम हैज ₹6 मोर देन मोहन एंड ₹9 मोर देन सोहन, ऑल द थ्री हैव ₹33 इन ऑल, राम हैज ए शेयर ऑफ। राम के पास मोहन से 6 रुपए और सोहन से 9 रुपए अधिक हैं, तीनों के पास कुल मिला के 33 रुपए हैं। राम का हिस्सा है कितना है, 7 रुपीज है, 10 रुपीज है, 13 रुपीज है, 16 रुपीज है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे आप इसको। देखिए 3 लोग दिए गए हैं, एक राम है, एक मोहन है, एक मोहन है और एक आपका सोहन है, ठीक है ना, एक आपका सोहन है। अब देखिए हम ऐसी वैल्यू मानने की यहां पर कोशिश करेंगे, जैसे उसने कहा कि राम के पास मोहन से 6 रुपए और सोहन से 9 रुपए अधिक हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने माना कि जो है सोहन के पास, मोहन से 6 रुपए, मोहन के पास अगर आपके 10 रुपए हैं, ठीक है ना, कोई वैल्यू आप मान लीजिए, जैसे मान लो 10 रुपए मैंने माना, ठीक है ना। तो यहां पर जो है राम के पास कितने हो जाएंगे, 16 रुपए, कितने हो जाएंगे, 16 रुपए, ठीक है ना। तो सोहन से 9 रुपए ज्यादा है, तो सोहन के कितने होंगे, 7 रुपए होंगे। बात मेरी समझ में आ रही है। जैसे सपोज करो आप कोई और वैल्यू मान लो, आपने कहा कि मैं कुछ और वैल्यू मान लेता हूं, लेकिन वह 9 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं इसको 6 रुपए देता हूं तो इसको 12 रुपए दूंगा, इसको 6 रुपए देता हूं तो इसको 12 रुपए दूंगा। तो और सोहन से इसके पास 9 रुपए ज्यादा है, तो इसके पास 3 रुपए होंगे, इसके पास 3 रुपए होंगे। अब इनका जो टोटल आएगा उसको 33 से डिवाइड भी होना चाहिए, वो 33 उसके टोटल से डिवाइड भी होना चाहिए, तभी आपकी मानी हुई संख्या सही भी है। जैसे अब जरा देखो भाई, इसके पास 3 तो इसके पास 12, 9 3 12, इसके पास 6 तो इसके पास 12, तो 6 6 12। तो राम के पास मोहन से 6 रुपए ज्यादा हो गए, सोहन से 9 रुपए ज्यादा हो गए। जरा सबको ऐड करिए, 12 6 18 3 21, 12 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया, 18। तो 18 से 33 डिविजिबल नहीं है, नहीं, ये सही आंसर नहीं होगा, ये सही आंसर नहीं होगा। 6 हम नहीं मान सकते, क्योंकि 6 मानने पे जो 18 आ रहा है वो आपका सही नहीं आ रहा। 18 से 33 डिविजिबल है ही नहीं। अब जरा आगे देखें, अगर हम मोहन को 10 मान लेते हैं तो राम आपके 16 हो जाएंगे, तो सोहन आपके 7 हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपके सोहन से 9 रुपए ज्यादा है, तो 16 - 9 तो 7 आ जाएगा। इन सबको जरा ऐड करिए, 16 + 10 + 7 तो 16 10 26 7 33 33, बिल्कुल 33 = 33। ये बचेगा आपका 30 33 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1 = कितना बच जाएगा आपका, 1 = 1 बच गया। तो यहां पे आप सब में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो राम के पास 16 × 16 तो 16 रुपीज, मोहन के पास 10 × 1 तो 10 रुपीज, सोहन के पास 7 × 1 तो 7 रुपीज। तो किसका पूछ रहा है, राम का हिस्सा पूछ रहा है। 16 रुपए है राम का हिस्सा, 16 रुपीज राम का हिस्सा है भाई, और सोहन का पूछता 7 रुपीज, मोहन का आपका 10 रुपीज। तो इस प्रकार से एक वैल्यू को मान के आप आसानी से आंसर को कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू मानेंगे तो जो भी आपका टोटल रुपया दिया है वो उनके टोटल से डिवाइड होना चाहिए, तभी आप जो वैल्यू मानेंगे बिल्कुल सही उससे आंसर आपका आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
एन एम्प्लॉय में क्लेम ₹7 फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी एंड ₹6 फॉर ईच किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स हिज वन कार। इट इज 1 वीक ही क्लेम्ड ₹675 फॉर ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। कोई कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹7 और यदि वह अपनी कार चलाता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹6 का दावा कर सकता है। ठीक है ना, ये दावा करता है। एक सप्ताह में उसने 90 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹675 का क्लेम किया, दावा किया। उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की बताइए भाई? 135, 155, 162 की 170। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको बताना है कि उसने टैक्सी से कितनी यात्रा की। तो सपोज करो हम सबसे पहले टैक्सी से यात्रा कितनी की उसको हमें तो पता नहीं भाई, तो उसको हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है ना, जो टैक्सी से उसने यात्रा की, ट्रेवल्ड बाय टैक्सी, ठीक है ना, जो टैक्सी से यात्रा की उसको हमने मान लिया एक्स। तो जो कार से उसने यात्रा की तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्यों हो जाएगा 90 माइनस एक्स? चूंकि टोटल उसने कितनी यात्रा तय की है 90 किलोमीटर। उसने जो कितना ट्रेवल किया 90 किलोमीटर ट्रेवल किया है। क्योंकि आपका एक सप्ताह तो उसने क्लेम किया कितने का 675 रुपीज का। तो 90 किलोमीटर उसको उसकी टोटल यात्रा है, टोटल ट्रेवलिंग है। तो हमने माना कि उसने टैक्सी से कितनी ट्रेवल की एक्स, तो कार से कितना हो जाएगा ट्रेवल आपका 90 माइनस एक्स। अब देखिए अगर वह आपका जो है टैक्सी से ट्रेवल करता है तो एन एम्प्लॉय में क्लेम ₹7 फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। अगर वह टैक्सी से ट्रेवल करता है तो वह आपका जो है 1 किलोमीटर के ₹7 लेता है, और अगर कार ड्राइव करता है तो वह 1 किलोमीटर के ₹6 चार्ज करता है। तो यहां पर देखिए आप, और टोटल कितने रुपए उसने बताए 675। तो आपने कहा कि टैक्सी से अगर ट्रेवल करेगा तो टैक्सी से 1 किलोमीटर का ₹7 लेगा, प्लस 90 माइनस एक्स, यहां पे ₹6 लेगा, और ये टोटल हो जाएगा आपका 675 के। ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 540 माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा आपका 675। ये हो जाएगा 7x माइनस 6x इक्वल टू 675 माइनस 540। ओके, तो 7x से 6x चला जाएगा तो बचेगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है ना, और हमने क्या माना था अगर टैक्सी से ट्रेवल करता है, ठीक है ना, तो उसकी दूरी हमने x मानी थी, और x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 135 किलोमीटर। तो टैक्सी से कितना ट्रेवल किया उसने? टैक्सी से ट्रेवल किया उसने 135 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो टैक्सी से उसने ट्रेवल किया उसको हमने x माना था, तो कार से ट्रेवल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। 1 किलोमीटर का अगर वो टैक्सी से ट्रेवल करता है तो 1 किलोमीटर का ₹7 क्लेम करता है, और अगर वह कार से ट्रेवल करता है तो 1 किलोमीटर का वो ₹6 क्लेम करता है। तो 7 × x प्लस 90 माइनस एक्स इंटू 6, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 675 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 135 किलोमीटर। क्योंकि x जो आपने माना था वो ट्रेवल्ड बाय टैक्सी माना था, कि टैक्सी से उसने कितनी यात्रा की वो माना x है। ठीक है ना, तो यहां पे उसने टैक्सी से 135 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी आपको, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।